हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स पे दिनांक 27/11 से 3/12 तक का जो सप्ताह गया है, इसमें हम सारे इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी है, ठीक है, यूकेपीएससी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले देखो, नोट कर लीजिएगा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। ठीक है, जब पिछली बार चेंज हो गई तो क्वेश्चन बना हुआ था, तो इस बार भी पूरी संभावना की क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, असीम मुनीर। ठीक है, असीम मुनीर। असीम मुनीर, ठीक है, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन है, असीम मुनीर। और पाकिस्तान में आप सभी जानते होंगे कि सेना प्रमुख ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा असीम मुनीर। उसके अलावा देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला देखो, अगला है 26 जनवरी 2023 पर मुख्य अतिथि कौन होंगे हमारे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन आएंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, तो ये आने वाले मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला फतेह। ठीक है, अब्दुल्ला फतेह, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। ठीक है, ध्यान रखिएगा अब्देल फतेह, अब्देल फतेह जो कि भारत फतह करने वाले 26 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा अब्देल फतेह, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह इस बार 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। पहले पूछा जा चुका है। संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। एक तो भारतीय संविधान का संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, की जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं के द्वारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कहां के थे, केरल के रहने वाले थे। और ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और यदि करंट में आप जाते हैं तो विश्व में दुग्ध उत्पादन पर प्रथम स्थान, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है, कौन है, ये भी भारत है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो भारत अभी विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करता है, इसमें पहले स्थान पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का भी, विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसमें भारत है। ठीक है, उत्पादन में पहला स्थान ध्यान रखिएगा भारत का है। ठीक है, अगला देखो, एक आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास 2022। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है। कहां पर हुआ है, बीकानेर में। बीकानेर मतलब राजस्थान। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस किस के बीच है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के मध्य। ठीक है, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रा हिंद वैसे ही समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। ठीक है, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और क्या है, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के मध्य हुआ। और कहां संपन्न हुआ, बीकानेर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, ठीक है, कहां शुरू की गई है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हरियाणा में शुरू की गई है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना। और इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वर्ष में एक बार क्या होगा? स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, एक बार एक वर्ष में क्या होगा? स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अगला देखो, अगला है विक्रम गोखले का निधन, विक्रम गोखले, इनका निधन हो गया, ठीक है, कौन थे? ये अभिनेता थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, अभिनेता थे, विक्रम गोखले का निधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, का निधन, क्या थे? एक अभिनेता थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखो, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई है? अभी ध्यान रखिएगा, पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा अभी निर्वाचित हुई है, पीटी उषा, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, पीटी उषा अभी निर्वाचित हुई है। देखो, पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, पीटी उषा। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है? एक तो उड़न परी, उड़न परी इनको कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या कहा जाता है इनको? पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस भी किसको कहा जाता है? पीटी उषा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? पीटी उषा को। तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की अभी कौन नियुक्त हुई है? पीटी उषा, ठीक है, एथलीट थी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, एथलीट थी। और एक 1982-83 के एशियन गेम्स में, ठीक है, 1982-83 के एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी पीटी उषा, ठीक है। तो उड़न परी है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अभी नई अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बिल्कुल निर्वाचित, निर्विरोध नियुक्त हुए, ठीक है, निर्विरोध निर्वाचित हुई है, इन्हें इनके विरोध में मतलब कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखो, गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना कहां शुरू हुई है? हाल ही में बिहार में, ठीक है, बिहार, गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के राजगीर से शुरू हुई, ठीक है, बिहार में शुरू की गई नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, बिहार के राजगीर से शुरू हुई, ठीक है। और एक चीज में ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? उद्देश्य क्या है? देखो, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अगला देखो, डेविस कप 2022, डेविस कप 2022, ठीक है, कौन जीता है? कनाडा, कनाडा जीता है, ठीक है, पहली बार जीता, ध्यान रखिएगा, पहली बार जीता है कनाडा। तो वैसे भी क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार डेविस कप की प्रतियोगिता जीती गई, ठीक है, डेविस कप 2022 जीता गया, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से, ठीक है, टेनिस, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022, ठीक है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? कनाडा ने जीता, पहली बार जीता। और उपविजेता कौन रहा? आजकल थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनता है कि उपविजेता कौन रहा था? उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? कनाडा ने जीता, ठीक है। अगला देखो, हरिमो शक्ति अभ्यास, हरिमो शक्ति, ठीक है, हरिमो शक्ति 2022 क्या है? देखो, भारत और मलेशिया के बीच क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत प्लस मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत प्लस मलेशिया का क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हरिमो शक्ति 2022, ठीक है। इसमें किसने हिस्सा लिया? देखो, गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा, ठीक है, भारत से किसने हिस्सा लिया? गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा,
गढ़वाल रेजिमेंट शामिल हुए, ठीक है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट इसमें शामिल हुई है भारत की तरफ से, ठीक है। हरिमो शक्ति 2022 किस किस के मध्य, भारत और मलेशिया का मध्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देश में 5G सेवाएं प्राप्त कराने वाला पहला राज्य, ठीक है। देश में 5G सेवाएं प्राप्त कराने वाला पहला राज्य, ठीक है। देश में 5G सेवाएं प्राप्त कराने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य, तो ध्यान रखिएगा कौन है पहला राज्य? गुजरात, ठीक है। यहां पर क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है, ठीक है। गुजरात के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। तो देश में पहली बार 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? गुजरात है, ठीक है। तो स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगला देखो स्टार लगा लीजिएगा इसको भी, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए ठीक है राष्ट्रीय राजदूत किसको नियुक्त किया अभी? राष्ट्रीय या कह लीजिए निक्षय, ठीक है। निक्षय मतलब क्षय मतलब टीबी रोग हो गया, ठीक है। नहीं मतलब ना हो, ठीक है। निक्षय राजदूत किसको नियुक्त किया गया? दीपा मलिक को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक, इनको नियुक्त किया गया। क्या? राष्ट्रीय राजदूत इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का, ठीक है। 2025 तक लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। भारत का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक का लक्ष्य, ठीक है। और दीपा मलिक कौन है? तो दीपा मलिक कौन है? जो रियो ओलंपिक 2016, ठीक है, इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरालंपिक प्लेयर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक, ठीक है। तो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया भारत को टीबी मुक्त बनाने का। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए राजदूत किसको नियुक्त किया गया? अभी दीपा मलिक को नियुक्त किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, रिहैब परियोजना, ठीक है, किससे संबंधित? देखो, मानव और हाथी का जो संघर्ष है, ठीक है, उसको कम करने के लिए संबंधित, ठीक है। मानव और हाथी के संघर्ष को कम करना, ठीक है, कम करने से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रिहैब परियोजना का संबंध किससे? मानव और हाथी के संघर्ष को कम करना, ठीक है। किसके द्वारा शुरू की गई है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है। शुरुआत कहां पर हुई है? नैनीताल में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। नैनीताल से शुरू हुई है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। और इसके अलावा है क्या ये? जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का प्रयोग इसमें किया जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी का जो उपयोग कर, ठीक है, उसकी जो आवाज होती है ना, उससे हाथी काफी डरता है। तो इसलिए मधुमक्खी की आवाज जो है उसका उपयोग कर मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करने का इससे प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिहैब परियोजना किससे संबंधित है? मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने से। अभी हाल ही में आप लोगों ने पेपर देखा होगा, शायद पीसीएस 3 का एग्जाम था, उसमें प्लान बी पूछा गया था। प्लान बी किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित था? रेलवे ट्रैक पर हाथियों को, मतलब हाथी न आने पाए, ठीक है, रेलवे का शिकार ना हो, उसके लिए शुरू किया गया था प्लान बी, ठीक है। असम वाले एरिया में शुरू किया गया था, तो वो भी एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिहैब परियोजना किससे संबंधित है? मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने से संबंधित है, ठीक है। देखो, चर्चा में रहा मोनालोआ ज्वालामुखी, चर्चा में रहा मोनालोआ ज्वालामुखी। कहां पर है? देखो, हवाई द्वीप में, ठीक है। हवाई द्वीप पर है। कहां पर पड़ता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर, हवाई द्वीप में प्रशांत महासागर में स्थित, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा क्या है?
सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर उद्गार हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको चर्चा में ही रहा है, ठीक है, इसलिए मोना लोआ ज्वालामुखी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, हवाई द्वीप में, प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण अभी किया जाएगा, ठीक है, भारतीय व्यक्तित्व की पहली प्रतिमा महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा या किया गया, ठीक है, तो 14 दिसंबर 2022 को ये किया जाएगा, 2022 को, ठीक है, किया जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है, और महात्मा गांधी की प्रतिमा है, ठीक है, तो दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है। किसकी पहली प्रतिमा है, महात्मा गांधी जी की, कब हो रही है, 14 दिसंबर 2022 को, कहां हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो चर्चा में रहा हॉर्नबिल त्योहार, ठीक है, चर्चा में रहा हॉर्नबिल त्योहार, तो ये वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आता है, ठीक है, कई लोग इसमें दो लगाते हैं मात्रा, तो दो नहीं होते, ठीक है, केवल ऐसे लिखते हैं, त्योहार लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चर्चा में रहा हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया, और इसको क्या बोला जाता है, त्योहारों का त्योहार इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया गया, नागालैंड में, और इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया, जितेंद्र सिंह को, ठीक है, जितेंद्र सिंह कहां के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के रहने वाले हैं जितेंद्र सिंह। देखो गोपाल रत्न पुरस्कार तो किससे संबंधित होगा, गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, तो अच्छी नस्ल की गायों को रख के मतलब दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, तो गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जितेंद्र सिंह को दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, जितेंद्र सिंह को दिया गया, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, 1 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, 1988 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 2022 की थीम जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2022 की थीम स्टार लगा लो इस पर, बिल्कुल पूछा जाने वाला ये सवाल है, ठीक है, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्या है, समानता, 2022 की थीम क्या है, समानता, ठीक है, 2022 की थीम है समानता, ध्यान रखिएगा, समानता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्यूलाइज या समानता इसकी क्या है, 2022 की थीम है। अगला देखो, अगला है 2018, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2018-20 में, 2018 से 20 के मध्य में मातृ मृत्यु दर ये कितनी है, देखो ये पूछा जाएगा, 97 है, ठीक है, 97 है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, 97 हो गई, ठीक है, 97 है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले 2014 से 16 के मध्य कितनी थी, 2014 से 16 में कितनी थी, 123, यानी कि काफी कमी आई है, एक अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा इसमें परिणाम देखने को मिला है। 2014 से 16 के मध्य कितनी थी, 130, वर्तमान में कितनी हो गई है, 2020 तक के आंकड़ों में जो आए हैं उसमें कितनी है, 97 हो गई, ठीक है। किस में मापा जाता है, देखो प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म पर, ठीक है, तो इनमें मातृ मृत्यु दर कितनी है, अभी 97 है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है, काफी इसमें सुधार हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहां है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है यह है असम में, ठीक है, असम कितना है यहाँ पर 195, और सबसे कम, जहां सबसे अच्छी स्थिति है, सबसे कम वो कहां है, केरल में, ठीक है, केरल में कितनी है 19, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, केरल में कितनी है 19, और असम में कितनी है 195, ठीक है, तो औसतन कितनी है भारत के अभी 97, ठीक है। अगला देखो, तो भारत का G20 के शिखर सम्मेलन
की अध्यक्षता का, ठीक है, अध्यक्षता का कार्यकाल शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता का कार्यकाल शुरू हो गया। कब से? 1 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो दिसंबर से मतलब शुरू हो चुका है। तो कहां पर इसने कौन सा नंबर का आयोजित होना और कहां पर होना? देखो, दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, और कौन से नंबर का होगा ये भी आपने ध्यान रखना है, 18वें नंबर का होगा। ठीक है, 18वां होगा। तो इससे ये सीधा क्रम पूछा जाएगा। भारत ने हाल ही में G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, भारत में G20 का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 18वां सम्मेलन इसमें आयोजित होने वाला है भारत में। ठीक है, कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और थीम क्या है इसकी? देखो, थीम क्या है? भारत की जो हमेशा से प्रवृत्ति रही कौन सी? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये है इसकी थीम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम ही इसका मतलब है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम है। ठीक है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति इससे प्रकट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत अभी अस्थायी प्रतिनिधि है, ये भी आप लोग जानते होंगे, अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल है। तो 2022 तक का उसका कार्यकाल है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का उसका कार्यकाल है। और 2022 के दिसंबर में भारत को यूएनएससी की महासभा का अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, भारत को मिली है उसकी अध्यक्षता। तो भारत से उसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अभी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है अभी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा। और ये G20 तो बिल्कुल आपने करना ही करना है। ठीक है, G20 सम्मेलन भारत में होना है, अध्यक्षता कौन सा होना है? देखो, 18वां होगा, 2023 में होगा। 17वां कहां हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था 17वां अभी। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और हुआ था, जो कुछ प्रमुख संगठन है जिनमें भारत शामिल है या फिर जिनमें नहीं है, ठीक है, वो आपने थोड़ा ध्यान रखने। तो इसमें आप लोग G20 महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। एक अभी हुआ था संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, 2023 के लिए उसकी अध्यक्षता भी भारत को मिली है। तो वो भी भारत में आयोजित होना है, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अभी कहां हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक है, देखो, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास। ठीक है, किस किस के मध्य है? 2022। ठीक है, सबसे पहले तो कहां आयोजित हो रहा है? देववाली, देववाली। ठीक है, महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा है। ठीक है, देववाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हो रहा है। भारत से भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुई। ठीक है, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना शामिल इसमें हो रही है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला जो महत्वपूर्ण है, किस किस देश के मध्य? भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक है, भारत प्लस सिंगापुर, भारत प्लस सिंगापुर के मध्य कौन सा? अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास 2022 कहां पर हो रहा है? देववाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हो रहा है। भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुए, भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है द एमेसरी ऑफ पीस पुरस्कार 2022। ठीक है, द एमेसरी ऑफ पीस पुरस्कार 2022 सबसे पहले तो किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और अमेरिका भी किसके, अमेरिका के अंदर भी किसके द्वारा? राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संग्रहालय द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा दिया जाता है। कौन सा है? द एमेसरी ऑफ पीस अवार्ड। ठीक है, तो किसको दिया गया इस बार? श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक है, श्री श्री रविशंकर,
इनको दिया गया, ठीक है, द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया, तो स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल पूछा जाने वाला ये सवाल है, ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन किसका है, श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग संगठन। और कब शुरू हुआ था, 1981 में, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन की स्थापना 1981 में किसके द्वारा की गई थी, श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। इनको हाल ही में द एम्बेसडर ऑफ पीस, मतलब शांति के लिए ही दिया गया, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो अगला है, देखो उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसको बनाया गया, देखो प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, ठीक है, गीतकार, फिल्मकार, संगीतकार प्रसून जोशी को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में 2022 के लिए गौरव सम्मान भी प्रदान किया गया, ठीक है, प्रसून जोशी को। तो उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ठीक है। तो ऋषभ पंत जी को अब हटा दिया गया है, ठीक है। और कौन बने नए ब्रांड एम्बेसडर, प्रसून जोशी। तो बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे आप लोग पेपर में, ठीक है। अगला देखो एक पहल है नई चेतना पहल बदलाव की, नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव की। तो ये किससे संबंधित, देखो किसके द्वारा शुरू की गई, सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और किससे संबंधित है, ये है लिंग आधारित हिंसा को रोकने से, ठीक है, लिंग आधारित हिंसा को रोकना, ठीक है, लिंग आधारित हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, ठीक है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ठीक है। तो स्टार लगाना, इसको बिल्कुल पूछा जाने वाला ये सवाल है। देखो कोई भी महिलाओं से संबंधित होता है, कोई विशेष पहल शुरू होती है, ठीक है, कोई विशेष अभियान शुरू होता है, कोई विशेष ऑपरेशन शुरू होता है, तो पेपर के लिए सबसे पहला वो सवाल आपका बन जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण होता है, तो ध्यान रखिएगा नई चेतना पहल बदलाव की किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। किससे संबंधित है, लिंग आधारित हिंसा को रोकना एक, और दूसरा क्या, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ठीक है। तो दो इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। तो उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी उद्देश्य भी पूछा जाता है, ठीक है। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की शुरू की गई, ठीक है। तो यह संबंधित है, किससे संबंधित है, लिंग आधारित हिंसा से संबंधित है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और ध्यान रखिए जो भी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं आगे, ठीक है, क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम जैसे कोई एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर्स अभी से आप लोग तैयार कीजिए। यदि अगले साल पेपर होता है ना, 6 से 8 महीने में पेपर होता है, तो आपका यहीं से करंट अफेयर्स आना है, लगभग 1 साल का पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी से तैयार करोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना देखो 25 सवाल लगभग करंट अफेयर्स के आते हैं। तो यहाँ पर आप फिर क्या होता है, लास्ट में 10 से 15 ही सवाल हो पाते हैं हमारे। यदि पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो अभी से अपना करंट अफेयर्स तैयार करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारी चीजें आप लोग बस पढ़ते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। और आज टेस्ट भी होगा, आप लोग सभी ग्रुप से जुड़ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आज टेस्ट होगा, उस पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।